दोस्तों आप लोग के सामने मैथ का ये अगला भाग आ चुका है। ये नंबर सिस्टम का ये 63 नंबर से देखिए किस तरह बनेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो कह रहा है कि 225। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन किस तरह बनेगा। देखिए इसका जो आधार है वो आधार सेम है, यहाँ भी 225 है, यहाँ भी 225 है और नीचे भी आधार सेम है। तो आप लोग को मालूम है कि जब आधार सेम हो तो पावर जो है जोड़ा जाता है, क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 225 कितना जोड़ाएगा, तो 0.2 प्लस 0.3, ठीक है, बटा। अब यह भी नीचे वाला भी जुड़ाएगा ना, 225 0.8 प्लस 0.2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा। अब क्या कैसे बनाएंगे, तो जोड़ेंगे। तो 225 के पावर कितना हो जाएगा, 0.5, ठीक है। और 225 ये कितना हो जाएगा, 10, यानी 1.0। तो दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, यानी 1 हो जाएगा ना दोस्तों। चलिए ऊपर मिटाते हैं, आप लोग को समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए किस तरह बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा, 225 आज 0.5 है और यहाँ 225 एक है। तो जब भागा में क्या होता है, जब भागा में जो आधार है वो सेम हो तो पावर घट जाता है। क्या होता है दोस्तों, पावर घट जाता है। तो पावर घट जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 225 क्या होगा, पावर घट जाएगा, यानी 0.5 माइनस 1, ठीक है। तो 1 में से जो है 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 225 कितना आएगा, माइनस 0.5 आएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा आगे। अब ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए, आइए गुना, और इसको जो है 5 को उड़ा के यहाँ पर 10 और 5 दूनी 10, यानी -1/2 लिख सकते हैं ना। चलिए तो इसको कटा के इसको कट गया, 2 बचा कितना, 15 के पावर -1। अब इसको जब 15 के पावर माइनस हो और जब इसको हम पलट देंगे, मतलब कि नीचे भेज देंगे, तो ये प्लस में बदल जाता है। पावर जो होता है ना वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो यानी 1/15 जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो किस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि संख्या 2137 पावर 753 में इकाई अंक क्या होगा। तो इतना के तो इकाई अंक हम लोग नहीं निकाल सकते, तो करेंगे क्या, बोलिए करेंगे क्या। तो सबसे पहले इसका एक रूल होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रूल क्या होता है, तो 0, 1, 5 और 6 अगर ये सब रहेगा, मतलब कि इसका आधार जो है, आधार में इकाई अंक जो है 0, 1, 5, 6 ये सब रहेगा, तो उसका इकाई अंक वही हो जाता है। कहने का मतलब है कि कितना भी अंक हो, इस तरह का अंक हो, इस तरह, और एगो 6 दे दे, और 6 के पावर कितना भी अंक हो, तो मान लीजिए यहाँ तो आधार में 6 है ना, तो ये इसका इकाई अंक पूछेगा तो 6 ही हो जाएगा, ठीक है।
इसका इकाई अंक पूछेगा तो 6 ही हो जाएगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग देखेंगे क्या। इतना समझ लीजिए कि 0 1 5 6 अगर रहेगा तो उसका जो इकाई अंक है वो वही हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक होता है 4 9। तो 4 9 का नियम है इवेन ऑड, इवेन ऑड, तो इसका तो हम उसी समय बताएंगे। ठीक है, और एक होता है 2 3 7 8, यानी अगर ये सब अंक होगा तो उसको 4 से भाग करेंगे। आधार में देखिएगा दोस्तों, पावर में नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, आधार में, आधार नीचे नीचे, ठीक है, ऊपर नहीं, नीचे 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 नीचे। ठीक है, तो समझ लीजिए। तो ये तो रूल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 है, तो 7 कौन वाला रूल होगा? 4 से डिवाइड वाला, 4 से डिवाइड वाला रूल है ना यहाँ पे। तो 4 से डिवाइड किस में करेंगे? उसके पावर वाला में करेंगे। रिलेशन देखना है नीचे से और डिवाइड करना है ऊपर। तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका इकाई अंक लेंगे, नीचे वाले का इकाई अंक लेंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो डिवाइड करते हैं, तो कहाँ करें? यहीं पर करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो 4 एकम 4, ऊपर से 3, 4 8 32, फिर आएगा 3 और 4 8 32, तो कितना आएगा? शेष कितना आएगा? 1। जो शेष आएगा ना वह उसी को लेंगे, याद रखिएगा दोस्तों, जो शेष आएगा उसी को इसके पावर में चढ़ा देंगे। तो कहने का मतलब है कि इसका 7 को एक बार करेंगे तो कितना आएगा? 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सिंपल में आया समझ में दोस्तों? नहीं आया तो आप लोग आगे देखते रहिए। और ये रूल आप लोग 3 गो रूल है जो इसको फॉलो कर लीजिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो ये कहा है कि संख्या 13 के पावर इतना है, तो हम लोग देखेंगे कि रूल कौन सा है। तो रूल है वही, कौन सा रूल है बताइए? कौन सा रूल है? 4 से डिविजन वाला ना। देखिए फिर से लिख रहे हैं, 2 3 7 8, यदि रहे आधार में यहाँ पे तो पावर को 4 से भाग करेंगे ही करेंगे और इसका इकाई अंक पे 3 ले लेंगे, जो है वही ना लेंगे इकाई अंक वाला। तो इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो 4 तिहाई 12, नहीं 4 से भागा 4 5 20 है 0, तो 3 शेष बचेगा। तो इसको 3 बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे दोस्तों। तो कहना है 3 के 9 9 तिया 27, तो इसका इकाई अंक क्या है? ऐसा ही दिखाई दे रहा है दोस्तों, 27 है। ठीक है, तो ये 7 मार देंगे, 7 है ना, बोलिए। इसका इकाई अंक 7 है ना दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन है इसी तरह का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि संख्या इतना में इकाई अंक क्या होगा? तो आप लोग बताइए कौन सा ये रूल इसमें काम करेगा? तो ये डिविजन वाला ना, 4 से देखिए 2 है, तब हम बार बार लिख रहे हैं दोस्तों, आप लोग बार बार याद कर जाइए। 2 3 7 8, यदि आधार में रहे, आधार के इकाई में हम लिख रहे हैं तो उसके पावर में 4 से भाग देंगे। तो जब पावर में 4 से भाग दें तो 4 5 20, तो 3 शेष बचेगा। तो शेष को ऊपर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? शेष को ऊपर लिख देंगे, शेष को ऊपर लिख देंगे। तो इसको गुना करेंगे कितना बार? तो 3 बार। कहे कि पावर में 3 है, कहने का मतलब है इसकी को 3 बार गुना करने के बोल रहा है। इसका पावर में 3 है तो 3 बार 2 है, तो 3 बार गुना किया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये मैथ आगे आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, आप लोग ही बताइए यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा। तो यहाँ पे जो रूल लगेगा आप लोग को मालूम है कि देखिए अभी हमने लिखा था कि 0 1 5 6 आधार में देखेंगे, तो यहाँ पे तो आधार में नहीं है। ठीक है, तो फिर दूसरा का चेक करेंगे, ये
कौन सा? तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक 7 केवल है तो लिख दिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 और 4 छक्का 24, तो 1 बचेगा। आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा दोस्तों, इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो पावर को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष 1 बचेगा दोस्तों। देखिएगा शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा, और शेष को ही पावर में रखेंगे। तो 7 को 1 बार गुना करेंगे तो 7 ना आएगा दोस्तों, तो इसके इकाई अंक 7 ना हुआ? बोलिए, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों अगले देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो इस तरह का क्वेश्चन देगा तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक क्या है? तो 4 है। इसका इकाई अंक क्या है? 8 है, ठीक है। तो गुना कीजिए। और इसका इकाई अंक क्या है? 7 है। इसका इकाई अंक क्या है? 3 है। तो गुना करना है सिर्फ दोस्तों, ठीक है। ले लिए और पूछ देगा इकाई अंक। तो इस 4 8 32, तो 32 तो आया, लेकिन इसके इकाई दहाई अंक से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब है, ठीक है। फिर गुना करेंगे 7 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये 14 हो जाएगा। तो 14 में फिर इससे मतलब नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे। तो कितना आएगा? 4 3 12। तो 12 आया। तो कहने का मतलब है कि इसका इकाई क्या हो जाएगा? 2। बस हम 2 पर टिक मार के चलते बनेंगे। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसके इकाई अंक पर ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, अगर पूरा गुना कीजिएगा तो सोचिए कितना समय लगेगा ना, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा रूल लगेगा। तो इसमें ये 4 से डिवाइड वाला, फर्स्ट वाला 4 से डिवीजन वाला रूल लगेगा ना, क्योंकि 7 है, इसका इकाई अंक पे 7 है। तो 4 से 4 3 12, 3 4 8 32, 1 आएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसका चेक करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इकाई अंक ले लेंगे, ले लिए, और जो आप पावर है उसको 4 से भाग करेंगे। जो शेष आएगा ना वही पावर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? जो शेष आएगा वही पावर में लिखेंगे। लिख दिए, यानी 153 को 4 से भाग करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि 153 को हम लोग 4 से भाग करेंगे तो इसका शेष कितना आएगा? 1 आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब 671 है, यानी इसके इकाई अंक पे 1 है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमने जो रूल बताया था आप लोग को, क्या बताया था कि 0 1 5 और 6 ये जो रहे इसके इकाई आधार में, तो वो सेम हो जाता है, वहीं 1 का 1 हो जाएगा। उसका पावर कितना भी हो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 20 लाख 100 लाख जो भी हो, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका 7 को 1 बार करेंगे तो 7 ना आएगा, और 1 से गुना करेंगे तो 7 ना आएगा। बोलिए, नहीं आएगा? हाँ ठीक है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। तो किस तरह बनेगा, तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ध्यान देंगे। तो कहने का मतलब है कि 7 के पावर में ये 7 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। 95 में 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? तो 4 1 कम 95 में 4 से डिवाइड करेंगे, शेष कितना आएगा? तो शेष आएगा 3, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कम 4 1 4 चौके 16, 2 शेष बचेगा दोस्तों। इसका क्या बचेगा? शेष 2 बचेगा। तो इसको 7 को 3 बार गुना करेंगे। कई बार गुना करेंगे दोस्तों? 3 बार। याद रखिएगा, घटाव है तो घटाव में सावधानी पूर्वक ध्यान दीजिएगा। इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 243 कि 343? 343, ठीक है। माइनस 3 के 9, तो इसको जब घटाएंगे तो आएगा 234। कितना आएगा दोस्तों? 234। और इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देख लीजिए, 4 है ना इकाई अंक,
तो 4 पर मार देंगे। आया समझ में? चलिए तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था कि 4 और 9 का जो रूल है वो कुछ अलग होगा, ठीक है? तो समझने की कोशिश कीजिएगा। 4 और 9 का रूल समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए, देखिए, मान लीजिए 4 सम और विषम, ठीक है? तो सम संख्या क्या कौन होता है? 2 होता है, ठीक है? तो इसको अगर 2 बार हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौके 16। फिर सम संख्या कितना होता है? 4 होता है। तो इसको 4 बार यदि हम लोग गुना करेंगे तो गुना करके चेक कीजिए। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके तो 4 चौके 16, यानी इसका भी इकाई का अंक पाएगा तो 6 भी आएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि सम संख्या होगा पावर में, 4 के पावर में सम संख्या होगा तो उसका इकाई अंक 6 होगा। क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। चुपचाप हम लोग 6 लिख देंगे, ठीक है? इकाई अंक क्या लिख देंगे? 6। लेकिन विषम संख्या होगा तो क्या करेंगे? चलिए विषम संख्या को भी समझते हैं। तो यदि 4 के पावर विषम संख्या हो, जैसे 1 हो, तो देखिए 4 आ रहा है। मान लीजिए 4 के पावर 3 हो, तो देखिए 4 के पावर 3 बार, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, इसका भी 4 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब विषम संख्या हो तो 4 आएगा इकाई अंक, और जब सम संख्या हो तो वहाँ पे 6 आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यदि 4 आधार में हो तब, ठीक है? क्या है? 4 आधार में हो तब। चलिए तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इस बात को, और नहीं समझ में आए तो वीडियो देखते रहिए, फिर इसके बारे में हम समझाएंगे, ठीक है? चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं किस तरफ बनेगा। तो देखिए 4 के पावर, यहाँ पे ऊपर पावर में कौन संख्या? विषम संख्या। तो 4 ही ना इकाई अंक होगा, बोलिए, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 वाला रूल हम लोग क्या बताएं? देखिए 0, 1, 5, 6, यही ना रूल बताया था जो सेम होता है। सेम हम बार बार लिख रहे हैं दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो सेम लिख दीजिए ना, ठीक है? चलिए 1 भी इसी में शामिल है। तो 1, 4 5 20, और 20 में 1 से गुना करें तो 20। इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों? 0। तो क्या मार देंगे? 0, ठीक है? तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों तो इसको हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है 3 के पावर 61 है। तो कहने का मतलब है कि कौन सा रूल इसमें लगेगा? तो इसमें रूल लगेगा 4 से डिविजिबल वाला, 4 से भाग वाला। तो 4 से भाग देंगे तो 4 और 2 शेष बचेगा, 4 5 20, तो यहाँ पे 1 शेष बचेगा, ठीक है? चलिए गुना। अब यहाँ पे 6 के पावर, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? तो इसमें लगेगा दोस्तों सेम वाला रूल। सेम वाला रूल देख लीजिए, फिर से हम लिख दे रहे हैं, आप लोग को याद भी हो जाएगा। देखिए तो सेम वाला रूल लगेगा ना, आ गया ना? 6 आधार में देखेंगे दोस्तों, आधार में 6 है ना, बस। तो सेम लिख देते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं। तो इसमें 7 के पावर 82 है, यानी 7 है। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? तो इसमें रूल लगेगा 4 से डिविजिबल वाला। तो चलिए 4 से डिविजिबल करते हैं, इकाई अंक लिख देते हैं हम लोग। तो 4 दूनी 8, 2 शेष बचेगा, तो 2 लिख देते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 7 से 49, ठीक है? तो गुना कीजिए 36 18, 18 का इकाई अंक ले लेंगे और इसका भी इकाई अंक ले लेंगे, और गुना करेंगे तो आएगा 72। अब 72 का इकाई अंक क्या होता है?
2 होता है दोस्तों। क्या होता है? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।